हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राम राम सर सभी को। कैसे हो दोस्तों आप? तो दोस्तों आज मीरा की शादी है, यानी मेरी साली की, और अभी हम उसको लेके जा रहे हैं गौरा पूजन के लिए। गौरा पूजन मतलब जो पार्वती जी होती हैं उनकी पूजा की जाती है। अब क्यों की जाती है ये तो आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ पार्वती का रिश्ता जो होता है बहुत बेस्ट होता है, मतलब पति पत्नी के रूप में, इसलिए गौरा पूजन किया जाता है। तो चलिए गाइस अभी चलते हैं सीधा मंदिर। लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज व्लॉग। अभी हम आ चुके हैं उस जगह पर जहां पर बारात आने वाली है। कुछ ही मिनटों में बारात आ जाएगी। स्टेज तैयार होता हो, शानदार स्टेज। बारात वाले आ चुके हैं। बेटा बैठ जा। ओ ये मैं फोटो ले रहा हूँ तेरी। ये जो मेरा फुंदन मस्त लग रहा है। वो पंडित जी जिन्होंने मेरे साथ ब्रेक। अभी गौरा जो होता है पता नहीं।
गाइस नाच के इतना आनंद आ गया जिसका बयान नहीं किया जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। तो गाइस अभी मंडप तैयार हो चुका है, रात के 2:15 बजे हैं। कन्या दानम महादानम सर्वदान सुलभम कन्या फल प्राप्त प्रबोधनी महापीड़ित महात्म बीच में छोड़ अरे मैडम ना प्रति लाजनम ताई मंत्र प्रदान क्या तुम मम स्वाहा के बारा दो नेमल वजन आसन संतिकरण मंतव्यम प्रदान को स्वाहा लारी ने लहंगा पहना समाज बैठ जा बैठ जा एक मां बैठ जाओ कि मैं बैठ जाओ इधर ना चलो सोमियानी गानी जब पापानी जन्म संसार तक समझ दक्षिण से प्रणाम पदे पदे इस आयत का नहीं भयो है मंडपम मधुपर्कसा लाजा होम परिक्रमा तावत सप्तपदी नेवा तावत कन्याकुमारिका। ये जो मंडप छाए हुए हो या के स्थान की शोभा है रही है। मधुपर्क जो आपके लिए दूध दही खिलाए हुए हो, बाकी जो है क्या है आपको शरीर के शुद्धिकरण के लिए और केश के लिए खिलाए हुए हो, वो केवल हमारे यहाँ पे ऐसे ना कि केवल यूपी में खिलाए जाया करे। शास्त्र को विधान है, वो चाहे यूपी हो चाहे राजस्थान हो चाहे कहीं हो, सब जगह खिलाया जाया करे। मंडपम मधुपर्कश्च लाजा होम, जो अभी आपने खीरन की और अथवा चावलन की आहुति देनी है, बाकी देवता लोग प्रसन्न भये, ठीक है। और जो फेरा जो पड़े गए हैं उसे यज्ञ के बाद में परिक्रमा देने को विधान है ही है। या फिर विवाह को कोई लेना देना नहीं है। ये अब तक देव देवताओं की पूजा, शरीर का शुद्धिकरण और लोक की रीत आदि क्रियाएं सब करवाई गई है। तो बोले विवाह कैसे से करवाया जाएगा? मंडपम मधुपर्कश्च तावत कन्याकुमारी का। जब तक ये आप उठ करके दाएं हाथ में बैठी हैं आपके, जब तक बामांग में नहीं आ जाएंगी, जब तक जो है ये कुंवारी संज्ञा ही मानी जाएगी। तो भगवान शंकर बोले वाले बोले महाराज पार्वती जी आप दाएं हाथ उठ करके बाएं हाथ पे आ जाओ। बोले ऐसे नहीं, मेरे कुछ वचन हैं, यदि आप उनको स्वीकार करो तो मैं आपको बामांग में आती हूँ। बोले क्या वचन है पार्वती जी? तो वहां पे तो पार्वती जी ने भगवान शंकर से मांगा था, ठीक है जी। और यहाँ पे छाया आपसे मांग रही है, ध्यानपूर्वक सुनना भैया। यज्ञ दान गोपन पोषण क्रय विक्रय सर्वत पालन सखी सम्मुख अपमान करो ना तो बाएं हम साजन। ये 7 वचन है। इनका हिंदी सारांश कुछ इस प्रकार से है। यज्ञ, आज से पहले आपने कोई भी यज्ञ किए होंगे अपने माता पिता के साथ में, पंडित जी के साथ में, आचार्य के साथ में, पड़ोसियों के साथ में किए होंगे। लेकिन आज के बाद आप इनकी सहमति के बिना, इनकी अनुमति के बिना आप यज्ञ के अधिकारी नहीं है। आप ये सोचो कि मैं अकेले कोई यज्ञ कर रहा हूँ तो आप यज्ञ के अधिकारी नहीं होंगे जब तक कि इनकी अनुमति और उपस्थिति में नहीं होगी। इसलिए इनकी अनुपस्थिति होना परम आवश्यक है। इसलिए आज के बाद कोई भी यज्ञ करेंगे तो इनके साथ में करेंगे यज्ञ। दूसरा है दान। आपने जो है दान पुण्य करना अच्छी बात है, जो अकेले करना चाहिए, लेकिन यार मतलब ये नहीं कि आपके जो मन पे आए वो दान पुण्य कर आओ। आज के बाद में आप कोई भी दान करेंगे तो इनकी सहमति लेकर के ही करेंगे। यज्ञ दान गोपन। तीसरा बात है गोपन। गोपन माने छुपाव। ये आपके साथ में आपकी अर्धांगिनी बन के जा रही है। अर्धांगिनी माने आधा अंग। व्यक्ति सबसे छुपाव कर सकता है। बताओ अपने आप से कोई छुपाव कर सकता है?
इसीलिए ये आपका आधा अंग है। आज से आप कोई भी इसे छुपाव नहीं करोगे। कितनी आपकी आमदनी है, कितना आपको देन लेना है, कितना किसको देना है, कितना किससे लेना है, ये सब आप इसको बता करके रखोगे। और देखो भैया, गृहस्थी चलाने के लिए बताना परम आवश्यक है। क्यों? मान लीजिए आप कमा रहे हो 50,000 रूपये और ये खर्च करने लग गया 70,000 रूपये, तो गृहस्थी कब तक चलेगी? जो जोड़ रखा है वो थोड़े बहुत दिनों में खर्च हुआ और व्यवस्था भंग हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि घर की व्यवस्था सुचारू रूप से चलानी है तो गृहिणी को बताना परम आवश्यक है कि मैं इतना कमाता हूँ, इतना खर्च करता हूँ, इतना बैंक बैलेंस है, उसी हिसाब से आपकी गृहस्थी को चला सकेंगे। यज्ञ, दान, गोपन, पोषण। अब आती है बात पोषण की। इनकी बाल अवस्था, इनके माता पिता घर में व्यतीत हुई है। अब युवावस्था और वृद्धावस्था, दो अवस्था आपके सामने व्यतीत होनी है। यदि आप इनका पालन पोषण करने में सक्षम हैं तो ये आपके वाम अंग में आती हैं। आप कभी भी इनको ये उलाना नहीं देंगे साहब मैं आपके लिए कमा रहा हूँ और तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए सुबह से लेकर शाम तक नौकरी करने जाऊँ। आप कभी भी किसी पुरुष को, किसी भी पत्नी स्त्री को ये उलाना देने का अधिकार नहीं है। क्योंकि जब वे फेरे लेकर के आते हैं तो ये वचन लेकर के आता है कि तुम्हारा पालन पोषण करने की जिम्मेदारी मेरी है। तो ये आपसे कह रही है चौथे वचन में कि आप यदि इनका पालन पोषण करने में सक्षम हैं तो ये आपके वाम अंग में आती हैं। यज्ञ, दान, गोपन, पोषण, क्रय विक्रय, कुछ खरीदना अथवा बेचना हो। विवाह पद्धति में तो पशुओं का लेन देन लिखा है, लेकिन अब पशुओं का लेन देन तो कोई करता नहीं है। अब तो जो है खरीदने, शेयर खरीदते हैं या जमीन खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदनी है। आप कुछ भी खरीदें अथवा कुछ भी बेचें तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास में पैसा है तो आप जो मन मर्जी आप करेंगे। आज के बाद आप जो है आपके साथ में अर्धांगिनी आपके साथ में है, पत्नी आपके साथ में है, कोई भी वस्तु खरीदनी है अथवा कुछ भी बेचनी हो तो पहले सलाह मशवरा कर लें। आप कुछ वस्तु खरीद के लेकर के आ रहे हो और वो वस्तु पहले से घर में रखी हो तो बेकार के जाएगा ना, पैसा नष्ट होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए कोई भी कोई काम करेंगे तो 5 पंच मिल कीजिए काजा, हारे जीतना आवे राजा। यदि सलाह मशवरा करके यदि आप कोई सब काम करेंगे तो जीवन में किसी प्रकार की आपको हानि का मुख नहीं देखना पड़ेगा। यज्ञ, दान, गोपन, पोषण, क्रय विक्रय, ऋतु पालन। भारतवर्ष में 6 ऋतु आती है। भारतवर्ष में 6 ऋतुएं हैं। सुनो भैया, सुन लो कि जो बात में 6 ऋतुएं हैं और मुख्य रूप से सर्दी, गर्मी और बरसात। ये आपसे कह रही है कि षड ऋतु पालन, ऋतुओं के अनुसार पालन पोषण करना है। ऋतुओं के अनुसार माने गर्मियों में गर्मी जैसे वस्त्र भोजन, सर्दियों में सर्दी जैसे वस्त्र भोजन, बरसात के अनुसार वस्त्र भोजन। ऐसा नहीं होना चाहिए गर्मी में तो तुम जो है बाजरे की रोटी खवावे लग जाओ और जाड़े में संतरा का जूस खवावे लग जाओ। जैसा मौसम है मौसम के अनुसार वस्त्र और भोजन देने हैं। ठीक है। यज्ञ, दान, गोपन, पोषण, क्रय विक्रय, षड पालन, सखी सम्मुख अपमान करना। देखो भैया, ये 7वें वचन में आपसे कह रही हैं कि आपके घर पे जा रही हैं और आपके रीति रिवाजों से, आपके परिवार से, आपके स्वभाव से सबसे अनभिज्ञ है। और व्यक्ति कितना भी सावधान क्यों ना चले, ये मनुष्य योनि जो बताई गई है गलतियों का पुनः बताई गई है। जाने अनजाने में यदि इनसे कोई गलती हो जाए और ये समाज में बैठी हो, समाज में यदि बैठी हो तो इसका मतलब ये नहीं आप समाज में प्रताड़ित करने लग जाए, गाली गलौज करने लग जाए, डांट फटकार करने लग जाए। यदि इनसे कोई गलती हुई है, कभी भी पुरुष को स्त्री को सबके सामने प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। अगर गलती हुई है तो एकांत में ले जाकर के समझावे कि आपने ये गलत काम किया है, आप ऐसे नहीं करेंगे तो हमारे सम्मान में हानि पहुंचेगी। इसी प्रकार से आप जो है अकेले में लेकर के, एकांत में ले जाकर के समझाएंगे। ठीक है भैया। और अंत में आपसे एक बात और कह रही है ये कि आज के बाद आप पत्नी रूप में केवल और केवल आप इनको देखोगे। आपसे जो छोटी स्त्रियां हैं उन्हें बेटी स्वरूप में, आपके जो बराबर की हैं उन्हें बहन की दृष्टि से, और जो आपसे बड़ी हैं उन्हें आप माता की दृष्टि से देखोगे। ठीक है लोगे जी, हमारी बात सब स्वीकार है सब? हाँ जी, मुझसे बोलो। ठीक है, तो सीधा हाथ आगे करिए, बोलिए ओम स्वस्ति। जो पंडित जी ने वचन सुनाया मुझे स्वीकार हैं उनको साक्षी मान करके, साक्षी कौन? अग्निदेव और पंच परमेश्वर, ये साक्षी और 33 करोड़ देवता हमने जिनका आह्वान कर रखा है वो सब आपके साक्षी हैं। ठीक है। जब इतनी बात कह दी नहीं तो पार्वती जी उठ करके बाएं हाथ की ओर आने लगे तो भगवान शंकर ने रोक दिया, पार्वती जी अब आप रुक जाइए, आपने तो हमें वचनों में बांध दिया लेकिन आप तो स्वतंत्र हैं, ये तो गड़बड़ है, मेरे भी कुछ वचन हैं, अब आप उनको स्वीकार करिए। बोले कि ठीक है, भगवान बोले कि क्या वचन है?
बोले आपने 7 वचन मांगे और हम आपसे वचन डबल मांगेंगे। ये आपने जो अभी आप तक मांग रहे थे, अब आप इनसे कह रहे हैं, ठीक है ना। तो छाया बेटी ध्यानपूर्वक सुनना बेटा। तो जब 14 वचन की बात हुई कि जो दक्षिणा भी तो डबल दे रहे थे बहुत देर से, तो जो वचन भी डबल होनी चाहिए। जब डबल वचन की बात आई तो पार्वती जी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, महाराज मैं अबला हूँ, कृपा करिए, थोड़ी सी मेरे ऊपर स्त्री हूँ, मेरे ऊपर दया करिए। तो भगवान बोले ठीक है, इक्वल इक्वल कर लेते हैं, बराबर बराबर कर लेते हैं। आपने 7 मांगे तो मैं भी 7 मांगता हूँ। भगवान पार्वती जी बोली नहीं, थोड़ी सी कृपा और करिए। तो भगवान शंकर ने 4 वचन मांगने के लिए कहा। बोले 7 के आधे कर लो, 7 के आधे 3.5 होते हैं। तो बोले 3 तो नहीं, हम आपसे 4 वचन मांगेंगे। तो बेटा 4 तो वचन मांग रहे हैं आपसे, और कुछ शास्त्रोचित तो बातें हैं जो हर किसी स्त्री को माननी चाहिए। कौन कौन सी? पहले तो इनके वचन सुनो। आदो धर्मधरा कुटुंब सुविधा निष्ठ प्रिया भाषणी क्रोधालस्य निवारका शुक्री आज्ञानो गावर्तनी उद्याने मद पाने चा पिता ग्रहे गमने चा आज्ञा भंगो न कर्तव्यम प्रभाग्यम चतुष्टकम। ये 4 वचन हैं। इनके हिंदी साधन को इस प्रकार से उद्यान कहा जाता है बेटा। जंगल को उद्यान कहा जाता है, एकांत को उद्यान कहा जाता है, संध्या के समय को। ये कह रहे हैं उद्यान के समय पे आप अकेले, मान लीजिए पैसे का व्यवस्था तुमको बता दी गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी सामग्री की आवश्यकता पड़े और उठाया पर्स और चल दिए बाजार में, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आपको किसी चीज की आवश्यकता है, किसी चीज की आवश्यकता है यदि आपको, तो आप अपने इनके घर में जो इनकी माता जी हैं, इनके भाई हैं, इनकी बहनें हैं, आप उनसे कहेंगी। कभी भी आप घर से अकेले बाहर नहीं निकलेंगी। घर से कभी उद्यान माने कभी एकांत अकेले जो है घर से बाहर नहीं निकलेंगी। संध्या के समय पे कभी आप घर से बाहर नहीं निकलेंगी। ये पहला वचन आपसे कह रहे हैं। उद्याने मत पाने चा, मत माने बेटा नशा होता है। किसी को पैसा का नशा है, किसी को रूप का नशा है, किसी को आज पीपा के पड़े रहते हैं, वो भी एक नशा ही है। कोई भी व्यक्ति, नशीला व्यक्ति आपके सामने आ जावे, आप उसके सामने नहीं जाएंगी, चाहे वो आपका भाई क्यों ना हो। जब तक वो आपके सामने से चला ना जावे, आप उसके सामने नहीं जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति नशे में, उसका अपना ही होश नहीं रहता है, और जिसको अपना ही होश नहीं है वो तुम्हारा सम्मान क्या करेगा। और आज से आपके सम्मान में ही इनका सम्मान छुपा हुआ है। इसलिए किसी भी नशीले व्यक्ति के पास आप नहीं जाएंगे। उद्याने मद पाने चा पिता ग्रहे गमने न चा। वैसे तो कहा जाता है बेटी कि 3 जगह बिना बुलाए जा सकते हैं। कौन कौन सी जगह? माता पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ और मित्र के यहाँ। यहाँ पे बिना बुलाए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन व्यवहार में कटता हो, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए चाहे कंचन वर्षे में। व्यवहार में कटता हो, और आज से आपका घर ये है, आपके अपने माता पिता के घर में चाहे जितना भी बड़ा उत्सव क्यों ना हो रहा, आपके भाई का विवाह ही क्यों ना हो रहा हो, जब तक यहाँ से निमंत्रण ना पहुँच जावे और वहाँ से अनुमति ना मिल जावे, तब तक आप अपने पिता के घर पर भी नहीं जा सकती हो। और जैसे ये पिता की बात के बिना बुलाए नहीं जा सकती हो, तो पार्वती जी का महाराज ये तो मेरे ऊपर बड़ा अन्याय हुआ। बोले अन्याय नहीं है, साल में 2 दिन, एक रक्षाबंधन और एक भाई दूज, 2 दिन ऐसे हैं जिन पे निमंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, आप जो है बिना बुलाए जा सकती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 दिन पहले चले जाओ और 10-15 दिन आप पीछे लौट करके आओ। अपने सुबह सुबह जाइए और अपना काम करो और शाम को वापस। ये कब की बात है? यदि व्यवहार में करता हो, और यदि प्रेम है, निमंत्रण मिल गया है और यहाँ से अनुमति मिल गई है, तो जैसे व्यवस्थित है परिवार की व्यवस्था है वैसे करिए। लेकिन यदि अनुमति नहीं मिली है और निमंत्रण नहीं आया है, तो आप अपने पिता के घर पे भी नहीं जाएंगी। उद्याने मत पाने चा पिता ग्रहे गमने चा आज्ञा भंगो न कर्तव्यम। सदैव इनकी आज्ञा का पालन करना यही स्त्री का परम कर्तव्य है। ये तो शास्त्रोचित बातें। अब कुछ हैं, कुछ शास्त्र, ये तो आपके 4 वचन हुए, शास्त्रोचित बातें आपको बता रहे हैं। आदो धर्मधरा, जो इनका धर्म है आज से वही आपका धर्म होगा। ये नहीं कि हमारे यहाँ पे तो देवता की पूजा हो रही है, हम तो ऐसा करते हैं, हमारे यहाँ पे ऐसा होता है। जो इनके यहाँ पे रीति रिवाज हैं, अब तक जो रीति रिवाज करवाई पंडित जी ने भी करवाई, जो तुम्हारी हुई है, ये सब हमारे अनुसार हुई है। लेकिन आज के बाद, अब के बाद जो नियम और पद्धति होंगी वो सब इनके अनुसार होंगी, ठीक है, इनके अनुसार सब व्यवस्था होंगी। आदो धर्मधरा कुटुंब सुविधा, केवल ये नहीं कि आप इनके साथ विवाह हो, तो इनकी सेवा सत्कार में लगेंगी। इनकी माता भी हैं, इनके भाई भी हैं, इनके और भी कुटुंबी जन हैं। सदैव सेवा सत्कार से उनको सदैव प्रसन्न करना यही स्त्री का परम कर्तव्य है। आदो धर्मधरा कुटुंब सुविधा निष्ठ प्रियावासनी, सदैव मीठे वचन बोलने वाला होना चाहिए। देखो बेटा, बाकी बात बहुत सी महिला हमारे पास आती है और हमसे पूछते हैं पंडित जी कोई ऐसा मंत्र बता दो जिससे ससुरालिया सब हमारे बस में हो जाए।
तो वह मंत्र बेटा मैं तो अपने अभी बता के भेज रहा हूँ। क्या? कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, और मीठी बाणी बोल के जग अपनों कर ले। किसी को यदि अपना बनाना हो तो मीठे वचन बोलना शुरू करो। यदि आपसे कोई कटु वचन कह भी देवे तो समुद्र की तरह से सहनशीलता रखना और सदैव उससे मीठे वचन बोलना। वो आज नहीं कल सदैव तुम्हारे सामने अपने आप नतमस्तक हो जाएंगे। इसलिए निष्ठा प्रिय आवाज में मीठे वचन बोलने वाला होना। और क्रोध आलस्य, क्रोध और आलस्य यदि आपके अंदर है तो अपने पिता घर में त्याग करके इनके साथ जाना। क्रोध आलस्य निवारण का शुभ करी, आज्ञानु का वर्तनी, सदैव इनकी आज्ञा का पालन करना। यही जीवन का सुख समृद्धि प्रदान करने वाला वचन है। देखो भैया, दोनों के वचन मैंने बताए बेटा, सीधा आगे करो। तो सस्ती, इसका मतलब ये है कि मैं स्वीकार किया। साक्षी अग्निदेव और पंच परमेश्वर और देव देवता, ये सब साक्षी। देखो बच्चों, जो हमने वचन बताए हैं, पति पत्नी दोनों रेलगाड़ी के पहिया होते हैं, और यदि एक पहिया खराब हो जावे तो गाड़ी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाती है। इसलिए भगवान से बस यही प्रार्थना करना कि दोनों जने आप अपने अपने वचनों पर चलो। यदि आप अपने वचनों पर चलते हो तो जीवन में किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं हो सकता। इस बात की गारंटी हमारी है, ठीक है जी। यदि अपने अपने वचनों पर चले और आप अपने वचनों पर चले, इसी प्रकार से उत्तर दिशा में ध्रुव जी हैं। ध्रुव जी महाराज का ध्यान कर लो। ध्रुव जी जैसे अपने स्थान पर अटल हैं, वैसे हम भी अपने वचनों पर अटल रहें और अपने वचनों पर अटल रहने की शक्ति प्रदान करें। ठीक है भैया, खड़े हो जाएगी और आप अपना स्थान बदल लेंगे देखते हुए। तो गाइस फाइनली शादी ओवर हो गई है और घर पे आ गया हूँ मैं। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को करते ही हैं, अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर, ठीक है। टिल देन सी यू लेटर गाइस। राम राम सत श्री अकाल।